थर्ड क्वेश्चन ऑफ 10.3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ शेप्स गिवन है। इनमें से आपने बताना है कि प्रिज्म कौन सी है। 4 शेप्स गिवन है, इनमें से आपने प्रिज्म को आइडेंटिफाई करना है। प्रिज्म की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, कैसी पॉलीहेड्रन होती है वो, जिसका टॉप और बेस सेम होता है। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए, पहली बात तो प्रिज्म जो एक पॉलीहेड्रन होता है, और पॉलीहेड्रन में बच्चों कभी भी सर्कुलर पार्ट नहीं होता। तो जब ये यहाँ पे सर्कुलर पार्ट है, तो जब ये पॉलीहेड्रन ही नहीं है तो प्रिज्म की तो बात ही छोड़ दो, ये तो प्रिज्म नहीं होगा। और अगर पिरामिड का क्वेश्चन होता तो पिरामिड भी ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ सर्कुलर पार्ट है, ये पॉलीहेड्रन ही नहीं है, तो ये प्रिज्म या पिरामिड तो नहीं हो सकता। दूसरा है पेंसिल। पेंसिल जो मतलब जो जिसका जो सिक्का होता है वो नहीं निकाल रखा है, उसको छील नहीं रखा है। तो इस तरीके की जो नई न्यू पेंसिल आती है वो किस शेप की होती है। सबसे पहले बच्चों, पेंसिल का जो बॉटम और टॉप है वो दोनों सेम है, और प्रिज्म में भी ऐसा ही होता है, उसका जो बेस और टॉप वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। वो एक पॉलीहेड्रन होता है, एक ऐसा पॉलीहेड्रन जिसका बेस और टॉप सेम होता है, वो क्या होता है, प्रिज्म होता है। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, और यहाँ कोई सर्कुलर पार्ट भी नहीं है, सारे पॉलीगन से मिलकर बना है ना ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रिज्म बन जाएगा। तीसरा है ये पार्ट, इसमें देखिए बेस क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और फिर ट्रायंगल से मिलके ऊपर एक कॉमन वर्टेक्स बन गया, ये होता है पिरामिड। ये क्या होता है, पिरामिड। तो इसका मतलब ये प्रिज्म नहीं है। तो फर्स्ट भी प्रिज्म नहीं है, थर्ड भी प्रिज्म नहीं है। एक पिरामिड बन जाएगा लेकिन प्रिज्म नहीं बनेगा। फोर्थ है ये शेप, देखिए इसका बेस और टॉप बच्चों दोनों सेम है, और ये पॉलीहेड्रन है, तो इसका मतलब ये प्रिज्म बन जाएगा। तो प्रिज्म सेकंड होगा और फोर्थ होगा। प्रिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो एक पॉलीहेड्रन होता है जिसका बेस और टॉप सेम होता है, और जो उसके साइड की जो फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम की शेप के होते हैं। और उसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ भी इसी में करवा देते हैं आपको। फोर्थ में दो पार्ट्स है बच्चों। एक पार्ट में है कि प्रिज्म और सिलेंडर ये दोनों अलाइक कैसे होते हैं, सेम, इनमें सिमिलरिटी क्या होती है को ये होता है बच्चों सिलेंडर। ओके, और ये कुछ इस तरह से होता है प्रिज्म। इन दोनों में एक तो सेम बात यह है कि इसकी बेस और टॉप सेम है, इसका भी बेस और टॉप सेम होता है, बट ये दोनों ही 3D फिगर्स हैं, बट ये पॉलीहेड्रन होता है, ये पॉलीहेड्रन नहीं होता है, बिकॉज यहाँ सर्कुलर पार्ट आ जाता है। लेकिन बच्चों अगर हम देखिए इसका बेस को अगर हम मतलब इनकी साइड्स को बढ़ाते रहें, इस पॉलीगन को बढ़ाते रहें, 4 साइड फिर 5 साइड कर दें, 6 साइड कर दें, 10 20 30, इस तरीके से अगर हम इसकी साइड्स को बढ़ाते रहें, नंबर ऑफ साइड्स को, तो वो छोटी छोटी साइड्स होती होती बाद में इस शेप की बन जाएगी। कहीं ना कहीं तो जैसे मतलब बहुत छोटी साइड बन गई इस तरीके से, फिर वो लास्ट में क्या बन जाएगा, सर्कल ही बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो एक मतलब एक प्रिज्म है वो सिलेंडर की शेप ले लेगा बाद में। समझ में आ गई बात। जैसे ही हम इन साइड्स को, इस पॉलीगन की साइड्स को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करेंगे, तो वो छोटी छोटी बन के लास्ट में सर्कुलर शेप ले लेंगी और ये एक सिलेंडर बन जाएगा। तो ये सिमिलैरिटी होती है एक प्रिज्म में और एक सिलेंडर में। इसी तरीके की सिमिलैरिटी कुछ होती है कोन और पिरामिड में। कोन की शेप क्या होती है बच्चों, ये होती है। ओके, और पिरामिड की शेप
कुछ इस तरीके की होती है। दोनों में सेम चीज़ क्या है, इसकी जो साइड्स है वो भी एक वर्टेक्स पे जाके मिलती है, और इसके जो साइड के फेसेस हैं वो भी ये एक वर्टेक्स पे जाके मिल जाते हैं। बेस इनका अलग होता है, टॉप अलग होता है। तो ये दोनों सिमिलरिटी है दोनों में, बट ये पॉलीहेड्रन होता है, ये पॉलीहेड्रन नहीं होता। दोनों ही 3D शेप्स हैं, दोनों के पास वॉल्यूम है। ये पॉलीहेड्रन क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई भी सर्कुलर पार्ट नहीं है, सिर्फ पॉलीगन से मिलके बना है, और ये सर्कुलर पार्ट में होता है, इसलिए ये पॉलीहेड्रन नहीं होता है। और ऐसे ही जैसे अगर इसकी बेस की साइड्स को इंक्रीज करें हम, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, फिर पेंटागन, हेक्सागन, इस तरीके से हम इसको अगर साइड्स को बढ़ाएंगे तो लास्ट में छोटी छोटी साइड्स होकर ये सर्कल की ही फॉर्म ले लेगा। तो ये बाद में क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। तो एक पिरामिड को कोन की शेप दी जा सकती है उसके बेस की नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करके। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है। इसके बाद बच्चों जो फॉर्मूला आएगा ऑयलर फॉर्मूला होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलीहेड्रन्स में, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे।